बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School. Today is 22nd of July 2020 and we are studying chemistry chapter number 10, acid, bases and salts. Today is lecture number 28. Content of today's lecture are concept of indicator to measure the pH value of a substance, and we will discuss on the instruments that how can we measure a pH of a solution. Dear students, we have discussed in the previous lecture about the indicators. हमने पिछले लेक्चर में इंडिकेटर्स के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और उससे और साथ ही हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था कि पीएच स्केल एक ऐसा मेजर करने का एक हमारे पास एक स्केल है, एक चार्ट है, वैल्यूज का एक हमारे पास टेबल है, जिस वैल्यूज की मदद से हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी यानी कि उसकी तजाबियत, उसका एसिड होना कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना लाइट एसिड है, उसके बारे में हम पता करते हैं। वो पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है, उसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 14। तो जब हम 0 से आते हैं आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ 0, 1, 2, 3, 4, तो वो नंबर जो है हमारे पास वो एसिडिटी से नीचे आते हैं, और जब हम 14 से नीचे आते हैं तो वो नंबर बेसिसिटी के लिए होते हैं, यानी 0 सबसे मैक्सिमम नंबर है एसिडिटी का। इफ अ सब्सटेंस हैज 0 pH value, which means that this substance is very much acidic substance. तो वो जो स्केल था pH वैल्यू का वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ pH स्केल। तो अब हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेस है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस या उन कंपाउंड के बने हुए सॉल्यूशन या उन कंपाउंड्स के बने हुए पेपर, कागज़ या ऐसा उन कंपाउंड का बना हुआ कोई मटेरियल है, वो जब हम उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। दीज आर द इंडिकेटर्स। जैसे कि ये अर्ली पहले ही मेंशन हुआ है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर मार्क हुआ है, कल की मार्किंग यहाँ पे हुई है इंडिकेटर्स की। तो अब हम इंडिकेटर्स को दोबारा से स्टडी कर लेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, we repeat the definition of indicators. Indicators are indicators are the organic compounds. In indicators वो substance हैं, they have different colors in acidic और alkaline solution, यानी उनका एक खास स्पेसिफिक किस्म का कलर देते हैं। ये जब भी इनको किसी भी सोल्यूशन में डाला जाता है तो ये एक स्पेसिफिक कलर को शो करते हैं। दे शो अ स्पेसिफिक कलर। मिसाल के तौर पे एक सबसे सादा और सिंपल जो है वो लिटमस पेपर या लिटमस का बना हुआ सोल्यूशन है। जब उस लिटमस पेपर या उस सोल्यूशन को हम किसी भी एसिड या बेस वाले सब्सटेंस में, जिसका हमें नहीं पता होता वो एसिड या बेस है, डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है।
उसके दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक या दो तरह के पेपर होते हैं। एक पेपर का रंग होता है ब्लू, तो ब्लू कलर का जो पेपर होता है वो अगर हम डालेंगे एसिड में तो रेड हो जाएगा, बिल्कुल रेड हो जाएगा। ये हमारी पहचान है कि ये सब्सटेंस एसिड है। हमारे पास फर्ज करें एक मटेरियल पड़ा हुआ है बीकर में, हमारे पास दो लिटमस पेपर हैं, एक रेड है एक ब्लू है। जब हमने ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू सॉल्यूशन को हमने डालना है उस सब्सटेंस के अंदर, तो हमारे पास अगर रेड कलर आ जाए इसका मतलब है एसिड है, और अगर कोई फर्क ना पड़े इसका मतलब है ये बेस है। क्योंकि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और रेड के ऊपर उनका कोई असर नहीं होता। इसी तरीके से बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करते हैं और ब्लू का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इंडिकेटर्स इशारा करते हैं, इशारा देते हैं। इंडिकेटर आपको पता है गाड़ी के अंदर भी होता है। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट गिव अस a indication that this substance is an acid and this substance is a base। अब इसमें ना इनके लेवल्स होते हैं, मतलब कॉमन का मतलब ये है कि ये हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया दे देगा कि फलां चीज एक एसिड है या बेस है। अब वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये फिर आगे उसकी डिपेंड करता है एडवांसमेंट के, वो कितना एडवांस है। लेकिन नॉर्मली जो है वो क्या कहते हैं, जैसे लिटमस की एग्जांपल दी हुई है यहाँ से, अगर आप मार्क कर लें एग्जांपल्स जो है लिटमस की, ये एग्जांपल दी है लिटमस की। litmus is a common indicator and it is red in acidic solutions and blue in alkaline solutions। तो ये वो उन्होंने साफ कलर दिया हुआ है। अब आगे इसकी फर्दर जो है वो कि इंडिकेटर जो है वो क्या होता है। ईच इंडिकेटर हैज अ स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम which changes at a specific pH to another color in basic medium। यानी कि कोई भी इंडिकेटर होता है उसका एसिडिक मीडियम में कलर और होता है, स्पेसिफिक होता है, और इसका कलर चेंज हो जाता है जब वो बेसिक मीडियम में आता है। ठीक है ना, तो उसकी एग्जांपल दी है। और एक उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ पे दी है फिनाफ्थलीन की। फिनाफ्थलीन, फॉर एग्जांपल, फिनाफ्थलीन इज अ कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि जब एसिडिक सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा। और रेड इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि जब कोई चीज स्ट्रांगली बेसिक है तो वो सुर्ख कलर शो करेगा। ठीक है। इट चेंजेस इट्स कलर एट अ pH of about 9। दिस मीन्स phenolphthalein is colorless in solution with pH less than 9। if the pH is above 9 phenolphthalein is red as। अब ये थोड़ा सा ना, थोड़ा ये जो phenolphthalein है ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक या जिसे कह सकते हैं जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल का इंडिकेटर है। मसलन जब ये आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कलर शो हो गया, if phenolphthalein gives you a color red color which means के solution की pH 9 से ज्यादा है। अब 9 से ज्यादा होने का मतलब ये है कि अच्छा खासा वो बेसिक सोल्यूशन है। मैंने आपको पहले बताया था कि पीएच का जो स्केल होता है उसमें 7 से आगे 8 9 ये ज़रा हल्के होते हैं, और फिर 9 से आगे 10 11 12 13 14 तो ये तेज बेसिक बेस के ऊपर जाते हैं। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये 14 है और ये 0 है, ये 7 है। ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिपेंड कर रहा है एसिडिक नेचर को। एसिडिक नेचर, ठीक है ना, 0 to 7। ठीक है ना। यानी कि ये जो पीएच स्केल मैंने यहाँ बनाया छोटा सा, वो 0 to 7 एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरे नंबर पे अगर दूसरे नंबर की बात करें स्केल की, तो वो डिपेंड कर रहा है
वो डिपेंड कर रहा है बेसिक नेचर की। और वो 14 से स्टार्ट होती है, 14 से आगे जाती है 7 तक। ये इसकी बेसिक नेचर है। तो एक इंडिकेटर का काम ये है, मसलन अब फिनेप्थलीन की बात करते हैं तो फिनेप्थलीन का इंडिकेटर ये 9, फिनेप्थलीन का इंडिकेटर, सॉरी नीचे करते हैं इसको। फिनेप्थलीन का जो इंडिकेटर है फर्ज करें वो यहाँ पे आता है इधर, ये 9 नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये बेसिक रीजन में फॉल करेगा अगर इसका कलर जो है वो रेड कलर आएगा, ठीक है ना। रेड कलर का मतलब है कि ये बेसिक ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फिनेप्थलीन की एग्जांपल है। नीचे अगर आप आते हैं तो हमें उन्होंने एक टेबल बनाया हुआ है, दे हैज़ गिवन अस अ टेबल, और उसके अंदर उन्होंने हमें 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स दिए हैं। दे हैव गिवन अस द इंडिकेटर्स ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के इंडिकेटर्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। दे हैव गिवन अस 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। अब यहाँ से जरा गौर करें, ये देखिए जरा, ये इतना हिस्सा, इतना हिस्सा जरा गौर से देखें। ये अगर रेड होगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर अगर आप सोल्यूशन में डालेंगे और रेड हो जाएगा, इसका मतलब है ये इस रेंज में फॉलो करता है, फ्रॉम 0 to 4, ठीक है ना। इट फॉलोज इन द रेंज ऑफ फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। मसलन अगर मिथाइल ऑरेंज को आपने सोल्यूशन में ऐड किया और मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हुआ, इसका मतलब है ये 0 से 4 तक की रेंज में ज़्यादातर दिखाएगा कि ये एक सोल्यूशन जो है वो वेरी एसिडिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मिथाइल ऑरेंज gives red color when solution is acidic from pH 0 to 4। मतलब थोड़ा बहुत हमें आइडिया होगा कि ये चीज़ जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है ना। रेड कलर देगा। और येलो कलर कब देगा, ठीक है ना। मिथाइल ऑरेंज गिव येलो कलर कि जब उसकी पीएच 4 से कम है। तो हर लिटमस, हर इंडिकेटर की अपनी एक जो है वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नेचर है कि वो कितना काम करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो एसिड है, जो इंडिकेटर है वो लिटमस है। लिटमस का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि ये 2 तरह के होते हैं कंपाउंड। एक जो है वो 7 से कम होते हैं, वो रेड कलर शो करेंगे, ठीक है ना, दे शो रेड कलर। और एक है जो ब्लू कलर शो करेंगे, वो बेसिक होंगे। ये तो सिंपल है, इसका तो क्लियर कट है। ये सोल्यूशन ही 2 तरह के होते हैं, एक सोल्यूशन रेड कलर का होता है, एक सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो रेड कलर का सोल्यूशन जो है वो लिटमस कहलाता है, और वो जब आप बेस में डालेंगे तो ब्लू शो हो जाएगा, वो साफ नजर आ जाएगा आप। और ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो जाएगा। अच्छा, हमारे जहन में की यह बात आती है कि हम रेड लिटमस पेपर को ब्लू में डाल, रेड लिटमस पेपर को डालें बेसिक में, वो ब्लू हो जाए, फिर ब्लू को डाले एसिडिक में, वो रेड हो जाए, यही करते रहे। ऐसा नहीं होता। ये दोनों डिफरेंट काइंड के सोल्यूशन होते हैं। रेड कलर वाला जब ब्लू हो जाए तो वो खत्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, और ब्लू वाला रेड हो जाए तो वो ज़ाया हो जाता है। ये दोनों डिफरेंट केमिकल्स के बने होते हैं। कलर सिर्फ एक दफ़ा वन टाइम यूज़ होता है, ये वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं। समझ में आ रही है बात की कि लिटमस पेपर रेड हो या ब्लू हो, वो दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं और वो वन टाइम यूज़ होते हैं, ठीक है ना। वो वन टाइम यूज होंगे, ठीक है। दे आर दे आर यूजिंग वन टाइम। अच्छा जी, तो थर्ड जो है हमारे पास वो है फिनेफ्थलीन। इसकी हम बात कर चुके हैं कि ये 9 से स्टार्ट होता है।
9 से पहले पहले इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है ना। बिफोर 9 इट इज साइलेंट। 9 के बाद ये कलर देता है, यानी कि ये यहाँ पे देखें, ये 9 के ऊपर इसका आप जरा गौर से देखें, ये फेज आता है। तो हर इंडिकेटर की अपनी एक खास जो है वो आइडेंटिटी है। अब यहाँ इसका उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, वेरी सिंपल। और a few commonly used indicators in titration। टाइट्रेशन होती है, एसिड बेस रिएक्शन को बोलते हैं टाइट्रेशन। ये आप जो है वो आगे अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। टाइट्रेशन इज एन एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है हमें इन इंडिकेटर्स की, हमें बताने के लिए कि रिएक्शन किस स्टेज तक पहुंच गया है, कौन सी स्टेज तक रिएक्शन पहुंच गया है, हाउ मच स्टेज द रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड, कि कहाँ तक हमने रिएक्शन को चलाना है। तो यहाँ पे देखें टेबल बना हुआ है, एंड टेबल हैज़ थ्री डिफरेंट थ्री डिफरेंट इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस एंड फिनेप्थलीन। तो कलर जो है मिथाइल ऑरेंज का रेड है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 4, ठीक है ना। और बकाया येलो कब होता है, ठीक है ना, येलो होता है फ्रॉम 5 to 14 तक, इसका कलर येलो रहता है। 5 to 14 तक कलर जो है वो येलो रहता है। लिटमस का बड़ा सिंपल तरीका है, एसिडिक कलर जो है वो 0 से 7 तक होगा, एसिडिक कलर फ्रॉम 0 to 7, और बेसिक कलर फ्रॉम 8 to 14। और फिनेफ्थलीन का जो कलर है वो 9 से आगे, ठीक है ना, 9 अब। तो ये क्या कलर शो करेगा, इट विल शो बेसिक कलर, बेसिक नेचर शो करेगा, क्योंकि ये 9 से आगे आता है। तो 9 से आगे हमेशा क्या नेचर होती है, बेसिक नेचर होती है। इसका इसकी पीएच की नेचर ही जो है वो बेसिक हो जाती है, फ्रॉम 9 अप टू 9। तो दोबारा से अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव करके एक, आप अपने जहन को जो है थोड़ा सा फ्रेश करें, और उसके बाद आप इनके लिए इंडिकेटर्स के बारे में ज़रा देखें क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स, मिथाइल ऑरेंज आपको पीएच की वैल्यू देगा 0 से 4 तक, क्लियर वैल्यू, ये एसिडिक सोल्यूशन में काम करता है, ठीक है। फिनेप्थलीन आपको देगा 9 से आगे वैल्यू, 9 से पहले वो कलरलेस रहेगा, ठीक है ना। ये देखें 9 से पहले वो क्या है, कलर इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन, कलरलेस, नो कलर। कलर इन स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन सोल्यूशन मिथाइल ऑरेंज का, येलो, इधर रेड। तो ये टेबल अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब ये हम समझते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने सिर्फ इसमें डेफिनेशन करनी है और इसकी प्रॉपर एग्जांपल्स करनी है। 3 एग्जाम्पलें हैं, कोई सी 2 प्रॉपर एग्जाम्पल दे दें। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। हसन वो कहता है कि indicator are the organic compounds, they have different colors in acidic and alkaline solution. Litmus is a common indicator, it is red in acidic solution, blue in alkaline solution. उसके बाद आगे आप एग्जांपल दे दें, ये वाली नेक्स्ट, फिनेप्थलीन, यहाँ तक, ये फिनेप्थलीन की एग्जांपल दे दें। अगर फिनेप्थलीन की एग्जांपल नहीं देनी है आपने तो यहाँ से दे दें मिथाइल ऑरेंज। आप लिखें मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक फ्रॉम pH 0 to 4 वैल्यू। और आगे आप इसके लिख दें एंड गिव्स येलो कलर व्हेन इट्स pH इज मोर देन 4। ज़्यादातर जो है मिथाइल ऑरेंज को यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम सैंपल के तौर पे एसिड को स्टडी कर रहे हैं।
तो वहाँ आप इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आपका एफएससी में बहुत आपने यूज करने हैं इंडिकेटर्स के बारे में प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं। और बेसिक के लिए फिनेप्थलीन को रिकमेंड करेंगे। जब आप बेसिक सोल्यूशन कर रहे होंगे तो फिनेप्थलीन रिकमेंडेशन होगी। लिटमस एक बहुत ही सादा और सिंपल सा क्या कहते हैं वो है अपना इंडिकेटर। लिटमस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक इंडिकेटर। सो लिटमस काफ़ी ज़्यादा बेसिक इंडिकेटर है। इस वजह से लिटमस पेपर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। जब आप एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो मिथाइल ऑरेंज की बात होगी, और जब बेसिक को ज़रा एक्सप्लोर करना हो तो फिनेप्थलीन की बात होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ और हमारे पास क्या कहते हैं मेजरिंगमेंट के एडवांस टूल हैं। ठीक है ना, ये तो सिर्फ कलर शो करते थे जो हम लेबोरेटरी में छोटे मोटे इस्तेमाल कर लेते थे इंडिकेटर। अब है इंडिकेटर के लिए बाकायदा मेजरमेंट के टूल। ठीक है जी। तो ये भी सवाल है कि हाउ कैन वी मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके टूल्स बताएं इनमें कौन कौन से होते हैं, या मेथड बताएं, दो मेथड। तो पहला है some indicators are used as a mixture. The mixture indicator gives different color at different pH values. तो एक हमारे पास होता है कलर का चार्ट बना होता है। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के 14 कलर दिए होते हैं, और हर कंपनी का जो मिक्सचर होता है उसका एक अपना चार्ट होता है। वो हम ड्रॉपर से सोल्यूशन डालते हैं, और जो कलर शो होता है वो उसको हम चार्ट में सामने लगे हुए चार्ट में क्या आएगा आपके पास कागज दिया होगा, उसके ऊपर कलर कलर बनेंगे, वहां से उस कलर को मैच करना है कि उसका कलर क्या हुआ है। तो इसको बोलते हैं पीएच कलरिंग चार्ट। वो कलरिंग चार्ट से आप देख के बता देते हैं। वो पीएच की एक कागज की स्ट्रिप भी होती है और सोल्यूशन भी होता है, दोनों तरह से वो मिलता है। तो कागज की स्ट्रिप हम डालते हैं किसी सोल्यूशन के अंदर, जैसे ही हम वो सोल्यूशन में कागज की स्ट्रिप डालते हैं वो सोल्यूशन अपना रंग दे देता है। वो रंग देख के बताते हैं कि इसकी पीएच 5 है, इसकी पीएच 6 है, इसकी पीएच 8 है, इसकी पीएच 10 है। तो वो डिपेंड करता है कि वो कागज या सोल्यूशन जो है उसका कलर क्या है। ठीक है ना, हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है some indicator are used as a mixture. These mixture indicators give different colors at different pH values. Hence, it is used to measure the pH of a solution. Such mixed indicator is called universal indicator. तो ये इंडिकेटर कहलाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर से मुराद एक ऐसा इंडिकेटर है कि जो हमारे पास किसी भी सोल्यूशन की जो वैल्यू बताए वो एक यूनिवर्सल सब जगह सेम है। ठीक है ना। or simply pH indicator. The pH of a solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper. ठीक है ना। तो मैं वही जो आपको बात यहाँ बता रहा था कि आप जो है इसका पीस ऑफ पेपर को अगर आप इंडिकेट कर दें तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या है जी। वो पी एक पेपर की तरह होता है। ठीक है ना, पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ठीक है। दिस पीएच इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर obtained विद कलर चार्ट्स। ये चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये चार्ट ना हर जगह डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो कलर दिए हुए हैं देखें ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं इसके बारे में, बड़ा सिंपल सी बात है। ये है डार्क रेड कलर। ठीक है ना, यहाँ से ये अब कलर, जिन बच्चों को थोड़ी सी कलर का आइडिया है, ठीक है ना, तो आप ये यहाँ पे ना इन्होंने एक चीज को देखें जरा। रेड जो है वो जब थोड़ा हल्का होता है ना तो वो क्या कहलाता है। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है डार्क रेड कलर, उसके बाद फिर आगे जो कलर नेक्स्ट होता है वो आता है रेड। ठीक है, उसके बाद आता है लाइट रेड आ गया। ठीक है, तो शेड गिर रहा है, आगे देखते जाएं आप। उसके बाद आप आ जाते हैं लाइट रेड के बाद आप आ जाते हैं बिल्कुल ऑरेंज कलर। ऑरेंज, फिर आएगा येलो, फिर हो जाएगा लाइट ग्रीन।
ये एक नेचुरल सी बात है कि ये कलर आपको देखें, पहले लाल खून की तरह लाल, फिर ईटा वाला लाल, ईंटों वाला लाल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो हल्का लाल हो जाएगा, फिर ऑरेंज कलर शो हो जाएगा, ऑरेंज कलर के बाद येलो, येलो के बाद लाइट ग्रीन आ जाएगा। तो ये ज़रा थोड़ा सा आप, अब ग्रीन रंग दोबारा तेज होना शुरू होगा, तो वो फिर आगे बेसिक में आ जाएगा। तो वो बेसिक में क्या आएगा जी? बेसिक में आएगा लाइट ग्रीन से ग्रीन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शेड ब्लू होता जाएगा। ठीक है, फिर ब्लू के साथ फिर पर्पल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पे आइडिया बताया कि ये एक नेचुरल सी बात है कि कलर जो शेड होती है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कलर की जो चीज़ दी हुई है, दिस कलर, तो यहाँ पे कलर शो हुआ हुआ है, वो कलर मुख्तलिफ हो सकता है आपकी नेक्स्ट लेबोरेटरी के अंदर भी, लेकिन एक मैंने आपको थीम बता दिया है कि कलर डार्क रेड होता है। डार्क रेड से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो पीएच का कलर है वो रेड, फिर लाइट रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद फिर लाइट ग्रीन, फिर वहां से तेज होता है, दूसरी साइड पे तेज लग जाता है, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है ना, तो ये कलर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है वो भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। इसके ऊपर एक स्केल बना होता है और इसमें सेंसर लगे होते हैं। वो सेंसर आपको ये बताते हैं कि फलां जो सोल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो क्या है, एसिडिक नेचर की है, बेसिक की है, उसका डायल पे आ जाता है, या कंप्यूटराइज नंबर होते हैं वो शो हो जाते हैं। यहाँ सिर्फ डायल वाला शो हुआ हुआ है, मीटर दिया हुआ है, उसमें कंप्यूटराइज भी होता है। तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया हुआ है। ठीक है, द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड with a pH meter. It consists of a pH electrode connected to a meter. अगर आपने किसी टीवी की दुकान पे गए हो ना, या मोबाइल की दुकान पे गए हो, तो उन्होंने इस तरह की डिवाइस रखी होती है और उसके आगे दो पॉइंट्स होते हैं, वो हाथ में लेकर सर्किट को चेक करते हैं। इस तरीके से वही इलेक्ट्रोड आपने डिप कर देने हैं सोल्यूशन में, डिप्ड इन द सोल्यूशन एट द मीटर शोज द पीएच आइदर ऑन अ स्केल और डिजिटली। यानी ये स्क्रीन वाला, जिस तरह कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या आपके वो कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है, तो वो भी। इट इज मच मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ measuring pH than universal indicator paper, though the later is often more convenient। ठीक है ना, लेटर का मतलब ये है कि जो बाद वाला आने वाला चीज़ है, यानी जो बाद में पढ़ाई गई है पीएच मीटर, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है बनिस्बत इसके। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।